का अंतिम पार्श्विक सामान्य पूर्वज सभी जीवों का एकमात्र स्रोत है। यह एक एकल कोशीय जीव था जिसने इस अद्भुत पृथ्वी पर जीवन की नींव रची। यह एक संकेत है कि छोटी से छोटी इकाइयां कितनी महानता का स्रोत बन सकती है। 1780 के दशक में वैज्ञानिक एंटोइन लावोइसियर ने यह सिद्ध किया कि जीवित और निर्जीव वस्तुओं के बीच का अंतर केवल रासायनिक प्रक्रियाओं का है। उनके इस विचार ने विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने हमारे जीवन के अवलोकन को एक नई दिशा दी। जीवों के विकास का अध्ययन करते हुए वैज्ञानिकों ने यह पाया कि पहले जीव केवल रासायनिक प्रतिक्रियाओं के परिणाम थे और इनमें कोई विशेष जीवन शक्ति नहीं है। यह खोज हमारे अस्तित्व के मूल तत्वों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जीवन की जटिलता की व्याख्या करती है। चिरालिटी जीवन की पहचान है, जो अमीनो एसिड, डीएनए और आरएनए में देखी जाती है। यह जीवन के मूलभूत संरचना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह दर्शाता है कि कैसे प्रकृति ने जटिलता का निर्माण किया है। प्राथमिक सूप सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर अकार्बनिक अणुओं का समृद्ध मिश्रण था जिसने जीवन की शुरुआत की। यह सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के विचारों पर आधारित है, जो हमारे विकास के पथ को स्पष्ट करता है। स्टेनली मिलर और हैरोल्ड उरे के प्रयोग ने साबित किया कि सही परिस्थितियों में जीवन के निर्माण खंड स्वाभाविक रूप से बन सकते हैं। यह प्रयोग जीवन की उत्पत्ति को समझने में महत्वपूर्ण था और विज्ञान के प्रति एक नई जिज्ञासा का प्रवर्तन किया। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच का संबंध जीवन के विकास में महत्वपूर्ण है। इनका विकास विभिन्न तरीकों से हुआ है, जो समान उत्पत्ति को दर्शाता है, और यह हमारे जैविक इतिहास की गहराइयों में झांकने का अवसर प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन यह बताता है कि यह बैक्टीरिया और आर्किया के विलय का परिणाम है। यह ऊर्जा प्रदान करता है जो बहुकोशीय जीवों के लिए आवश्यक है, और यह दर्शाता है कि सहयोग और संगठित संरचना कैसे विकास को गति देती है। जीवों का विकास एक लंबी प्रक्रिया है जो लगभग 2 बिलियन वर्षों में हुई। जीवन के पहले रूपों का विकास सही परिस्थितियों में अनेक प्रक्रियाओं के साथ हुआ, जो हमें याद दिलाता है कि धैर्य और अनुकूलता के माध्यम से हम अद्भुत कार्य कर सकते हैं।